Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss लास्ट पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2 का। मोहम्मद बिजाऊ जीजी कौन थे, बुआऊ जीजी कौन थे। अब इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे कि ये कौन थे। ये एक गरीब परिवार में इनका जो जन्म है वो हुआ था। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 29 मार्च 1984 को टूनीशिया में। कहाँ हुआ था? टूनीशिया के अंदर हुआ था। और टूनीशिया है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। यह जब 3 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु है वो हो गई। और एक मिनट बेटा, और जब इनके पिता की जब मृत्यु है वो हो जाती है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये अत्यधिक परिश्रम किया और एक फल बेचते थे। तो इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा जो क्या है प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं उनको सहा है। जब ये मात्र 3 साल के थे जब इनके पिता की जो मृत्यु है वो हो जाती है, तो इन्होंने फल बेचकर, क्या बताया गया है कि जो फल बेचकर अपना जो जीवन है वो व्यतीत है वो किया है। 10 वर्ष की आयु में इसने ये जो कार्य है वो करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जिसकी अनुमति नहीं मिली। इन्होंने क्या किया था, पहले क्या होता था टूनीशिया के अंतर्गत लाइसेंस है वो लेना पड़ता था किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, चाहे वो आप फल बेच रहे हो या कोई भी चीज़ है वो बेच रहे हो। तो इसकी अनुमति है वो नहीं मिली इसे। 17 सितंबर को जब यह अपने फल बेचने के लिए उसी जगह पहुंचे तो फल बेचते थे, उसी जगह पर पहुंचे जहां वह फल बेचते थे, वहां पर कोई और व्यक्ति अपना सामान है वो बेच रहा था। देखिए ये इसके बारे में क्या बताया गया है। जब इसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और जब इसको लाइसेंस है वो नहीं मिला, तो जब ये 17 सितंबर को जब जहां ये बेचते थे अपने सामान को, जहां अपने फल को बेचते थे, वो वहां गए और वहां इन्होंने देखा कि पहले जहां ये बेचते थे वहां पे अब कोई और व्यक्ति है वो अपना सामान है वो बेच रहा है, वो अपना जो सामान है वो बेच रहा है। अब बात करेंगे टूनीशिया की तानाशाही सरकार। इसके बाद उन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां की पुलिस ने इनके फल और इनके सामान को छीन लिया। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी और इनके जो फल हैं उनको छीन लिया और इनकी बेइज्जती की गई पुलिस के द्वारा और पुलिस ने इनको मारा पीटा भी। पुलिस ने क्या किया, इसकी जो सामान है, जो फल है, उनको तो अपने पास रख लिया, छीन लिया और इसके साथ मारपीट है वो भी की, क्योंकि वह तानाशाही सरकार थी, वहाँ एक तरह से तानाशाही सरकार थी। इसके बाद इन्हें बहुत धक्का लगा और ये बहुत दुखी हुए। इसके बाद इन्होंने गुस्से में अपने आप को केरोसिन छिड़का, जो केरोसिन है बेटा वो छिड़का। केरोसिन मतलब एक तेल होता है, केरोसिन को छिड़का और खुद को आग लगाकर आत्मदह किया। इन्होंने आत्मदह है वो कर लिया, मतलब एक टाइप से आत्महत्या है वो कर ली। इसको बचाने की कोशिश की गई पर यह बच नहीं पाई। इनके जो चचेरे भाई हैं अली ने इस घटना का वीडियो है वो बना लिया। इस घटना का वीडियो और फुटेज फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए टूनीशिया की जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से तानाशाही थी, और जो तानाशाही थी तो और जो यहाँ के जो फल विक्रेता थे जो उन पर अत्याचार है वो किया गया और उनका जो सामान है वो भी छीन लिया गया है। हर एक चीज़ के लिए जो लाइसेंस है वो होता है। और यहाँ पे आम व्यक्ति को, मतलब टूनीशिया के अंदर इस समय आम व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई दया भावना नहीं थी पुलिस के पास भी बेटा। टूनीशिया में तानाशाही सरकार थी, ये सभी को पता है। अभी अभी मैंने आपको ये बताया था इसके बारे में। वहाँ की मीडिया और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाती थी। वहाँ की जो मीडिया थी वो सरकार के खिलाफ कोई भी जो चीज़ है वो नहीं दिखाती थी। वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार होते थे, वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन इस घटना ने क्रांति ला दी। फोटो दुनिया भर के विभिन्न देशों में वायरल हो चुकी थी, ठीक है ना। जो फोटो दुनिया के विभिन्न देशों में वायरल हो चुके थे, मतलब जो आत्मदह करने वाली जो वीडियो है अली ने जो बनाई थी, अब वो पूरे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर या फिर जो और भी जो सोशल मीडिया है उनके जरिए वो अलग अलग देशों में पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसके अंतर्गत
बताया कि यहाँ की जो टुनीशिया की जो गवर्नमेंट है, तानाशाही जो सरकार है, वो क्या कर रही है, वो लोगों पर अत्याचार कर रही है, लोगों को इंसाफ है वो नहीं मिल रहा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत है वो बताई गई। अब बात करते हैं टुनीशिया के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, बिन अली। ठीक है ना, ये जो बिन अली है इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है जनवरी 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। और अंतिम संस्कार में हजारों लोग हैं वो शामिल हुए थे। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे टुनीशिया के, इनका जो शासन है वो 1987 से चलता आ रहा था और ये बहुत भ्रष्टाचारी था। ठीक है ना, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे बिन अली, ये काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट थे और लोगों पर अत्याचार है वो काफ़ी ज़्यादा करते थे। टुनीशिया में जो विद्रोह है वो होने लगे। जो मोहम्मद बिजाउजी जी थे, उनकी हत्या के बाद लोगों ने भारी संख्या में टुनीशिया की जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है उसका विरोध प्रदर्शन है वो करना शुरू कर दिया। टुनीशिया की सरकार ने इन विरोधियों को या इस विरोध को दबाने के लिए लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश है वो दे दिए। राष्ट्रपति ने सोचा कि लोगों को डराकर उनके प्रदर्शन को रोका जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति ने सोचा कि लोगों को डराकर इसी ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको जो रोका है वो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने प्रदर्शन को नहीं रोका। रोजाना प्रदर्शन में लाखों की जो संख्या में जो लोग हैं वो आकर जुटने लगे। बहुत सारे लोगों ने हड़ताल कर दी। जनता ने रोजगार पर जाना बंद कर दिया। सभी लोग विरोध में शामिल हो गए। ठीक है, टुनीशिया में जो विद्रोह का जो माहौल है वो जो मोहम्मद है उनकी मृत्यु के बाद हुआ। ठीक है ना, उनकी मृत्यु के बाद हुआ। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे टुनीशिया के, उन्होंने एक गलती ऐसी कर दी कि पूरा का पूरा देश वो उस राष्ट्रपति के खिलाफ हो गया। लोगों ने अपने रोजगार पर जाना बंद कर दिया, हड़तालें करनी स्टार्ट कर दी। और ये मैं कहूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था है वो पूरी रूप से टुनीशिया की वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब अब किसी प्रकार का कोई कार्य है वो नहीं हो रहा है टुनीशिया में। टुनीशिया की सरकार ने बाहरी विद्रोह प्रदर्शन को देखते हुए देश में कर्फ्यू लगा दिया। और इन्होंने क्या किया, कर्फ्यू का आदेश है वो दे दिया। टुनीशिया में आपातकाल लगाना एकमात्र ही रास्ता बचा था। बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। और बाद में जो बेन अली थे यहाँ के राष्ट्रपति, उसने इस्तीफा है वो दे दिया। बेन अली का बाहरी विरोध हुआ। टुनीशिया की सेना ने बेन अली का साथ नहीं दिया और बेन अली का शासन है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे ये आएगा कि टुनीशिया की जो गवर्नमेंट है, कि टुनीशिया के अंदर जो तानाशाही जो सरकार है उसका अंत कैसे हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप है इन चीज़ों पर ध्यान है वो जरूर देंगे बेटा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अरब स्प्रिंग कहाँ कहाँ फैल गया, अब ये क्या था इसकी भी बात करेंगे। टुनीशिया के बाद यह विद्रोह अन्य अफ्रीका और मध्य एशियाई देशों में फैल गया। ये जो टुनीशिया के अंदर जो विद्रोह हुआ तानाशाही सरकार को लेकर, अब ये अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों के अंतर्गत है वो पहुंच गए। यहाँ पे कुछ देश है वो लिख रखे हैं, मोरक्को है, लाबिया है, अल्जीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, इजिप्ट है, सूडान, यमन, सीरिया इत्यादि देशों में ये पहुंच गया बेटा। ठीक है ना, इन देशों के अंतर्गत है ये पहुंच गया। अब सबसे मेन बात आती है आपके मन में, सर ये स्प्रिंग का उद्देश्य क्या था। ठीक है ना, स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग का मतलब होता है कि जैसे आप घर पे अपने स्प्रिंग देखते होंगे ऐसे वो मिलेगा। ठीक है ना, आप इसको जैसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो घटना जो घटी थी टुनीशिया के अंतर्गत, इसी को स्प्रिंग का नाम है वो दे दिया, क्योंकि पूरे देश पूरे विश्व में फैल गई। अब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे। तानाशाही सरकार को समाप्त करके लोकतंत्र लाना। सबसे मेन जो चीज़ है क्या है, लोकतंत्र को स्थापित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। मानव अधिकार का हनन रोकना, कि मानव का लगातार क्या हो रहा है, मानव जो अधिकार है उनका लगातार हनन हो रहा है या शोषण हो रहा है मानव का, इन चीज़ों को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को रोक लगाना। गरीब, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देखिए गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता को निजात पाना। मतलब जो गरीबी है
उससे मुक्त करना, बेरोजगारी को दूर करना, भ्रष्टाचार को रोकना, ये जो सारी जो बुराइयां हैं इनको रोकना, इनसे निजात पाना ही तो राजतंत्र को समाप्त करना, सम्मानपूर्वक जीवन है वो जीने के लिए। ठीक है ना। तो ये कुछ बताइए इसके उद्देश्य थे। अब इसके परिणाम क्या निकले। अरब क्रांति सफल नहीं हुई। जो अरब के जो जो देश थे, ईरान है, सऊदी अरब है, सीरिया है, इनके अंतर्गत यमन है, इनके अंतर्गत ये जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई भाई। ठीक है ना। जो स्प्रिंग है वो सफल नहीं हो पाया, केवल टूनिशिया में ही इसका जो लाभ है वो आपको देखने को मिला। लीबिया तथा सीरिया तब हो गए, क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ, सेना की जो शक्ति थी वो और भी मजबूत हो गई। लीबिया और सीरिया के अंतर्गत जो सेना की जो शक्ति है वो और भी मजबूत है, वो हो गई। सऊदी अरब ने इस स्थिति को संभाल लिया कि लोगों का जो विद्रोह था, धीरे धीरे जो विद्रोह हो रहा था उस चीज़ को काफ़ी आसानी से संभाल लिया। तो ये स्प्रिंग के उद्देश्य आपसे पूछेगा, या फिर इसके परिणाम है वो क्या निकले। केवल और केवल जो लाभ है वो केवल टूनिशिया को ही देखने को मिला, अन्य देशों को किसी प्रकार का कोई लाभ है वो नहीं हुआ बेटा। तो ये चैप्टर नंबर हमारा जो सेकंड था वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर होगा हमारा उसको डिस्कस है वो करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।